नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ सलोनी शर्मा। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। अमर शहीद रामफल मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। फुलपरास क्षेत्र के बेल्हा गांव स्थित कर्पूरी भवन के सामने धनिकलाल वाटिका के अंबेडकर मैदान में आयोजित अमर शहीद रामफल मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार सह सम्मान समारोह का उद्घाटन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा, जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अमर शहीद रामफल मंडल विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र मंडल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में कहा कि न्याय के साथ विकास की बात की थी। इसका मतलब है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों का विकास। पंचायत व नगर निकाय में अति पिछड़ा को 20% और महिला को 50% आरक्षण दिया गया। सीएम ने महिला को पुलिस में 33% आरक्षण दिया। समारोह को संबोधित करते हुए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट पर चोट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं उन्हें आपके दुख दर्द और जनता के संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। समारोह के शुरुआत में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जगदीश प्रसाद मंडल, विभाष कुमार, शंकर प्रणामी एवं डॉक्टर याकूब राइन को अमर शहीद रामफल मंडल का पुरस्कार आगत अतिथियों के हाथों प्रदान किया गया। बेल्हा फुलपरास में आयोजित अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मिथिला के विकास के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष ध्यान है। मिथिला की कला संस्कृति के विकास के लिए उन्होंने आजादी के बाद की सबसे बड़ी पहल के रूप में सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय की स्थापना की। यहाँ मिथिला की कला संस्कृति से संबंधित पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे मिथिला चित्रकला के कलाकारों को देश दुनिया में पहचान बनाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में एयरपोर्ट के बाद एम्स भी बन रहा है। यह मुख्यमंत्री के निर्णय के कारण संभव हो रहा है। बिहार को मिले दूसरे एम्स के लिए जमीन राज्य सरकार को देनी थी और मुख्यमंत्री ने तय किया कि दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निश्चय किया है कि वर्ष 2025 तक बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। उनके निश्चय को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम हो रहा है। बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचने पर कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी। खासकर मिथिला में सिंचाई की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम हो रहा है। जयनगर में बराज के निर्माण से बड़े क्षेत्र में सिंचाई के साथ साथ बाढ़ का प्रकोप भी कम हो जाएगा। वर्षों से अधूरी पड़ी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा सिंचाई एवं बाढ़ से सुरक्षा की कई नई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा देश आज एक नई उम्मीद के साथ देख रहा है। समारोह में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर, बिहार विधान परिषद के उपसभापति प्रो रामचंद्र पूर्वे, परिवहन मंत्री शीला मंडल, विधायक मीना कामत, सुधांशु शेखर, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, सांसद रामप्रीत मंडल एवं दिलेश्वर कामत, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक जगत नारायण सिंह, पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष सतेंद्र कामत, प्रदेश सचिव वासुदेव कुशवाहा, धर्मेंद्र कुमार मंडल, मंगनू सिंह, संजय मंडल, विनोद सिंह कुशवाहा, जिला परिषद सईदा बानो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अहमद हुसैन, अख्तर हुसैन, सीमा मंडल, संगीता ठाकुर, भरत चौधरी, सत्यनारायण यादव, प्रभात रंजन, पप्पू सिंह, शंकर झा सहित काफी संख्या में जदयू राजद के नेता मौजूद थे। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए पीएस न्यूज 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंदर आप जाइए ना।
पहले बोला बैठ जाने के लिए, सब शांति से बैठ जाइए आप लोग। माननीय मंत्री सदस्य माननीय शहीदा बानो जी और यहाँ उपस्थित सभी साथी, आज का जो कार्यक्रम वो परास का कार्यक्रम और संजय झा जी को कहा है कि अक्टूबर महीने में एक दिन भर का कार्यक्रम मधुबनी में आयोजित होगा और मधुबनी आप सब लोग वहाँ आइएगा, वहाँ दिन भर का कार्यक्रम होगा और तब सब लोगों से दिल से मुलाकात होगी, बात होगी और आगे का सब कुछ ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आज हम लोगों को आगे जाना है, छुट्टी दीजिए, हम लोग हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि अनुमति दीजिए और अगले महीने में मधुबनी में कार्यक्रम की तैयारी बहुत बहुत पुलिस में दिया, महिला बटालियन बनाया उन्होंने। आज बिहार में कहीं भी सड़क पर चले जाइए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस में नजर आती। किसका थे? कोई दूसरे राज्य में जाइएगा, एक महिला कहीं पुलिस फोर्स में नहीं दिखाई पड़ेगी। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 35%, चाहे DSP हो, SPO हो, कोई भी बहाली हो, महिलाओं को उन्होंने 35% का आरक्षण, 20% का आरक्षण दिया। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को उन्होंने न्यायिक सेवा में आरक्षण दिलवाने का काम किया, जो देश के किसी राज्य में आज भी नहीं है। लेकिन छल भी हुआ, नीतीश कुमार जी के साथ छल हुआ, नीतीश कुमार जी के साथ धोखा हुआ। नीतीश कुमार जी 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और जिस पार्टी के साथ हम गठबंधन में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, उनका एक ही उद्देश्य था और वह उद्देश्य था कि नीतीश कुमार जी ने जो इतने ताकतवर नेता हो गए हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के ताकत के बल पर, महिलाओं के ताकत के बल पर, उनके कद को छोटा किया जाए, उनके हैसियत को घटाया जाए और इसलिए साजिश। और उस साजिश में 2020 में हम लोग के पार्टी के भी कुछ लोग शामिल रहे और उस साजिश में हुआ ये कि लोक जनशक्ति पार्टी का जगह जगह उम्मीदवार खड़ा करा के और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ लग गया और नीतीश कुमार जी के इस सीट को हटाने का काम। इसलिए नीतीश कुमार जी ने 9 अगस्त को फैसला लिया, इसलिए नीतीश कुमार जी ने 9 अगस्त को फैसला लिया कि हम उस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे जहां गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है। हम उस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे जहां धोखा होता है। हम उस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे जहां साजिश होती है। हम उस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे जहां षड्यंत्र होता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने 9 अगस्त को अलग। हम लोग तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 1996 से 2013 तक हम लोग रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चलाते थे। 17 वर्षों में हम लोग को 17 सेकंड के लिए भी कोई कठिनाई नहीं हुई, इसलिए कि वो जो नेता थे वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने साथियों का, अपने सहयोगियों का सम्मान करना जानते थे। आज के जो नेता हैं वो अपने साथियों को अपमानित करने का काम करते हैं।